रउआ सब लोगन का नमस्कार। बिहार में दुए चीजें फेमस बाड़ू, एक तो बिहार का लिट्टी चोखा और दूसरा कुर्सी कुमार का धोखा। और ये दुई चीजन के बाद अब रउआ लोगन के सामने फेमस हो गईल बा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखिए अपार जन समर्थन, लोगों का सहयोग, भीड़ भीड़ ही भीड़, और वो भी कुर्सी कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद। और ये देखिए राहुल गांधी बिहार के रंग में रंग गईले बानी और बिहार का गमछा गले में डाल लीन बानी और उसके बाद हाथ हिला रही बानी की तरीके से आपन लोगन का बोली, भाषा, पहनावा उ सब राहुल गांधी कैरी करत बानी। हमका इतना ज़्यादा जो है बिहार की भाषा ना आवल बानी, भोजपुरी ना आवल बानी, इतनी मीठी भोजपुरी ना आवल बानी, लेकिन फिर भी हम बोलन बानी क्योंकि राहुल गांधी बिहार में बानी और राहुल गांधी को का बुला रहिल बानी। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में दोस्तों ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है वो नीतीश कुमार के पलटने के बाद ध्वस्त हो चुका है, खराब। और ये विहंगम दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से लोग घरों पर चढ़े हुए हैं, घरों पर, बिल्डिंगों पर चढ़कर राहुल गांधी की यात्रा को देख रहे हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बिहार में घुसते ही खेला कई डालिल बा राहुल गांधी की यात्रा कमाल करेला बा। ये देखिए विहंगम दृश्य, आप ऊपर का दृश्य देखिए कि जो द्वार बनाया गया था उस द्वार के बीच से पब्लिक घुस ही नहीं पा रही, अगल बगल दाएं बाएं से निकल रही। इतना भयंकर सैलाब है, भीड़ है, और वो भी नीतीश कुमार के पलट जाने के बाद का यह अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय दृश्य आपके सामने बिहार से, वो भी कांग्रेस के लिए आपको दिखाई दे रहा। देखिए गली में कितनी लंबी कतार है, लोग चले आ रहे हैं। क्या अद्भुत। नीतीश कुमार के जाने के बाद ऐसा समर्थन, ऐसा अपार समर्थन, अगर पता रहता कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के छोड़ने के बाद इस तरीके का अपार जन सहयोग, धुआं, इसको कहते हैं धुआं कर देना। आप देखिए धूल उड़ रही है लोगों के पैरों से और उससे सब धुआं है, इलाका धुआं है। देखिए ये है राहुल गांधी की यात्रा, ये है यात्रा। अगर पता रहता इंडिया गठबंधन को कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जब ये यात्रा राहुल गांधी की बिहार में घुसेगी तो इस तरीके से धुआं कर देगी, तो नीतीश कुमार तो लग रहल बाड़ू कि पहले ही चले जायल रहल बाड़ू, चला जाना चाहिए था। माफ़ करिएगा, भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, अद्भुत भाषा है, लेकिन इस भाषा का अल्प ज्ञान होने के नाते, अल्प ज्ञान होने के कारण, ये देखिए अंदर का दृश्य, बाहर का दृश्य, अंदर से राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए। और जो असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उनका बॉडी डबल चल रहा है बस में, तो बॉडी डबल को भी देख लीजिए, ये राहुल गांधी हैं, यही इनकी बॉडी है और यही इनके जो हैं वो बॉडी डबल हैं। तो आज जो है किशनगंज में घुसी ये यात्रा और अररिया पहुँचेगी, अररिया पहुंच रही है यात्रा। किशनगंज से होते हुए बिहार के भीतर एंटर कर चुकी है राहुल गांधी की ये यात्रा। और बिहार में देखिए किस तरीके से लोग, और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, बस से उतर चुके हैं, आप सुनिएगा जरा। हजारों लोग आए, आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा में डाला, हमारी मदद की। इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूं। आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है, बिहार ने लीड ली है, आपने लीड ली है, और यह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है, और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में।
राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका है। राहुल गांधी फिर से अपनी बस में, रथ में सवार हो चुके हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए, एक बार उनको देखने के लिए बेकरार हैं। राहुल गांधी भी हाथ हिला रहे हैं। जिन लोगों का अभिवादन वंदन कर सकते हैं उन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उनका आभार कर रहे हैं और लोगों के इस स्वागत से अभिभूत हैं। बिहार में लोगों का ऐसा अद्भुत स्वागत देखने को मिल रहा है। भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ है। और आज रात में जो है राहुल गांधी वो यादव कॉलेज में रुकने वाले हैं। एक यादव को धोखा देकर नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जो है खिसक लिए हैं और आज राहुल गांधी यादव कॉलेज में ही रात में रुकने वाले हैं, रात में रहने वाले हैं। उसके बाद वो जो है पूर्णिया में कल यात्रा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, जनसभा को कल संबोधित करेंगे और फिर वो ममता दीदी के बंगाल में देखिए जयराम रमेश बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनके सफ़ेद सफ़ेद बात दूर से ही चमक रहे हैं। तो राहुल गांधी का स्टाइल देखिए आप, जैसे जैसे वो बिहार में, हिंदी पट्टी में, बंगाल में ऐसे घुस रहे हैं उसी स्टाइल को कैरी कर रहे हैं। ये ड्रोन से लिया गया शॉट है, आप देखिए इस शॉट में किस तरीके से लोग, कारें खड़ी हुई हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कारें पीछे जा रही हैं। आप देखिए आंखों को धोखा हो जाएगा, इतनी भयंकर और पब्लिक, इतनी भीड़ को देखकर आप जो है आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही बिहार है जिस बिहार की धरती पर नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए इंडिया गठबंधन का। और लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन से चले गए हैं तो गठबंधन कमज़ोर हो गया है। अगर गठबंधन ऐसा कमज़ोर है तो फिर ऐसा ही कमज़ोर रहना चाहिए जिस तरीके की छवि आपको दिखाई दे रही है सामने। ये देखिए पब्लिक का भयंकर भारी सैलाब है, भीड़ है, भयंकर 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 लोगों की भारी भीड़ चलती चली आ रही है और राहुल गांधी ने बस छोड़ दी है। बस के भीतर क्या था कि लोगों से इतना खुलकर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन कार की छत पर सवार होने के बाद वो लोगों के बीच सुलभता से अवेलेबल हो गए हैं। और जैसे भी बन पड़ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, कभी सामने से, कभी भीड़ से, कभी ऊपर के दृश्य से, ताकि आप किसी भी एंगल से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिस ना करें। क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ठीक उसके अगले दिन बिहार में एंटर हुई है जिस दिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। और ये तीसरी पलटी थी नीतीश कुमार। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, बिहार के ओबीसी को कुछ समझ, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, सुनिएगा। इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना के ऊपर राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी कदम है। और क्रांतिकारी है भी क्योंकि नरेंद्र मोदी को विवश होना पड़ गया बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद। नरेंद्र मोदी ऐसा विवश हुए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ गया। ऐसा विवश हुए कि मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। ऐसा विवश हुए जातिगत जनगणना के बाद, उनको लगा कि अब तो पत्ता साफ है, सुपड़ा साफ होने वाला है विदेश से भी और बिहार की धरती से भी। तो उन्होंने नीतीश कुमार को जैसे तैसे गले में जो है विष की तरह पान कर लिया और गले में रख लिया। नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया। उन नीतीश कुमार को जिनको कहते थे कि कभी नहीं लेंगे, नीतीश कुमार कहते थे मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन
बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं उसके बाद से पैरों तले जमीन खिसक गई भारतीय जनता पार्टी की, और राहुल गांधी ये अलग पूरे देश में जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राम मनोहर लोहिया का जो ये कथन है उसको पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और बिहार क्या सुंदर राज्य है, अद्भुत और अति प्रीतम राज्य है। बिहार तीसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, और इस नाते बिहार की जो भूमि है, बिहार की जो माटी है, वो माटी प्रणाम करने योग्य माटी है। एक से एक वीरों ने यहाँ जन्म लिया, एक से एक क्रांतिकारियों ने यहाँ जन्म लिया, महापुरुषों ने इस देश की इस राज्य की माटी पर जन्म लिया। अद्भुत राज्य है बिहार, और वहाँ राहुल गांधी यात्रा करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं, और लोगों से मिलते मिलाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी देखिए, कभी गाड़ी के पीछे लटकी हुई दिखाई देती है, कभी पीछे बैठे हुए हैं कुछ लोग, और जैसे ही कार रुकती है वैसे ही उनके आगे पीछे लोग टहलने लगते हैं। लेकिन कार के ऊपर इस तरीके से यात्रा करना, कार के ऊपर इस तरीके से बैठकर चलना, वो भी अद्भुत है। जब सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू है उसमें भी राहुल गांधी बाहर बैठे हुए हैं। ये इनोवा हाई क्रॉस है, गाड़ी आई है इनोवा की हाई क्रॉस, उस पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में, ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये कुछ देर चलती है डीजल से या पेट्रोल से, और कुछ देर चलती है अंदर जो ऊर्जा बना लेती है, ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा बना लेती है, उससे चलती है। इसकी वजह से इसका एवरेज भी ठीक ठाक है। तकरीबन ये गाड़ी 18-20 के आसपास का एवरेज देती है 7 सीटर होने के बावजूद, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद। उस पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और ऊपर देखिए कई सारे लोग भी बैठे हुए हैं, और यात्रा आगे बढ़ रही है। पब्लिक का जन समर्थन, लोगों की भीड़, उत्साह, ये कतई नहीं बता रहा है कि इस बिहार में खेला हुआ है। जब बिहार की राजनीति इन दृश्यों को देखने के बाद लगती है कि कुछ बदलाव ले रही है। नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है इस बार का पलटना, क्योंकि लोग एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में नीतीश कुमार को ये तो जान गए हैं कि नीतीश कुमार बिहार के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री तो कतई नहीं है। वो सबसे पहले अपनी गद्दी की सोचते हैं, उसके बाद बिहार की जनता की सोचते हैं। तो दोस्तों, ये यात्रा रुक चुकी है। आज रात में राहुल गांधी विश्राम करेंगे यादव कॉलेज में, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे, और तब फिर कल के बाद ये यात्रा जो है फिर बंगाल में प्रवेश करेगी। और हम आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंक दिखाते रहते हैं, रोज़ दिखाते हैं कि आज भारत जोड़ो में क्या, न्याय यात्रा में क्या हुआ। क्योंकि गोदी मीडिया ने इस यात्रा का बाइकआउट कर रखा है, और हम उल्टा चश्मा यूसी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम किसी भी खबर का बाइकआउट नहीं करते। जो समाज में हो रहा है, घट रहा है, दिख रहा है, हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो गोदी मीडिया छुपाता है, उल्टा चश्मा यूसी ज़रूर दिखाता है, डंके की चोट पर दिखाता है। तो उल्टा चश्मा यूसी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस अंक में अभी इतना ही, और न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जिधर कहीं भी जाएगी, हम आपको हर अंक उल्टा चश्मा यूसी पर ज़रूर प्रसारित करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।